दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी वीडियो हम आपको देते हैं आशा करते हैं कि जानकारी आपको उपयुक्त लग रहा होगा, आपके मछली पालन व्यवसाय में सहयोग मिल रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल पर जो वीडियो रहता है उसके माध्यम से। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि थंबनेल पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, घरेलू उपचार हम कुछ बताएंगे। जैसे बहुत सारे बीमारी सब होता है, बहुत सारे लोग घरेलू उपचार बताते हैं, तो हम इस समस्या का घरेलू उपचार कुछ बताएंगे और कुछ दवा भी बताएंगे। वह समस्या क्या है? ऑक्सीजन की कमी। अगर आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसका बगैर खर्चा लगे हुए क्या सब घरेलू उपाय है। हो सकता है आपको जानकारी हो घरेलू उपचार के बारे में, या हो सकता है कि नहीं भी हो। नहीं होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा। उस तरह से अगर करेंगे आप तो बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तालाब में जो भी ऑक्सीजन की कमी है वह दूर हो जाएगा दोस्तों। अधिकतर यूट्यूबर लोग आपको बताते हैं एरिएटर के बारे में। हम भी एक दो वीडियो बनाए हुए हैं एरिएटर के बारे में, लेकिन जो भी मछली पालक के किसान भाई हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, छोटे छोटे तालाब में मछली पालन करते हैं, और उनके साथ दिक्कत क्या होता है कि वे छोटा तालाब में कुछ ज़्यादा ही सीड स्टॉक कर देते हैं। तो इस पोजीशन में उनके तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो और परेशान हो जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक बंधु कमेंट किए थे कि कुछ इलाज बताइए, हमारी मछलियाँ मर रही है, लेकिन अब पता नहीं किस कारण से मर रही है। उनको पानी का टेस्टिंग वगैरह करवाना पड़ेगा। हम कैसे पता करें उनका तालाब कहाँ है, हम कहाँ हैं? तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना कि किस कारण से मर रही हैं। हो सकता है ठंडी के दिन है, बीमारी लग गया होगा, तो उनको पता करना होगा। हम इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं, उनको भी कहना चाह रहे हैं कि कोई आसपास में कोई डॉक्टर है तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। फिशरीज के डॉक्टर हो या जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ के फिशरी डिपार्टमेंट में आप संपर्क कर लीजिए। वहाँ के कुछ लोग हो सकता है कि आपको सलाह देंगे, सही सलाह देंगे। कुछ दवा वगैरह डालना पड़ेगा। पहले तो मरने का, बीमारी का कारण पता करना पड़ेगा, उसके बाद। तो चलिए दोस्तों, ये तो बीच में हम ऐसे ही कुछ जानकारी दे दिए। ऑक्सीजन के बारे में बता रहे थे, तो ऑक्सीजन की कमी से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। उसका प्रयोग, ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए हम लोग एरिएटर का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर एरिएटर के बारे में जानकारी देते हैं। यह माध्यम है, अच्छा माध्यम है ऑक्सीजन दूर करने का। लेकिन जैसा कि हम बता रहे थे, हर किसान भाई, हर मछली पालक बंधु एरिएटर के खर्च को वहन नहीं कर पाते हैं, खास करके जिनके पास छोटे तालाब है, क्योंकि इसका जो रेट आ जाता है वह 25-30 हज़ार रुपये के आसपास रेट आता है। जिनके पास बड़े बड़े तालाब हैं, पैसे वाले मछली पालक हैं, वो तो लगाए हुए रहते हैं। तो वे छोटे तालाब वाले क्या करें, कौन सा घरेलू उपचार करें ऑक्सीजन बढ़ाने का, इसके विषय में हम कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। उनमें आता है कि आपको कम खर्च में, बगैर खर्च का, आपको अगर हाफ एकड़ का तालाब है तो 25-30 बत्तख का भी आप पालन कर सकते हैं। इससे भी बहुत सारा ऑक्सीजन बढ़ता है आपके तालाब में और आपको अंडा भी मिलता ही रहेगा। तो 25-30 बत्तख या 10 बत्तख भी पाल लेते हैं तालाब में तो ऑक्सीजन का समस्या दूर होते रहेगा दोस्तों। दूसरा कि गर्मी के दिनों में, ठंडी में तो इस तरह का नहीं हो पाएगा। गर्मी के दिनों में आपके तालाब के आसपास जो भी लोग हैं, अगर वे मवेशियों का पालन करते हैं तो उनसे आप संपर्क करें कि वे अपने मवेशियों को धुलाई आपके तालाब में ही करें, यानी मवेशियों का स्नान आपके तालाब में कराएं। और जब कराएं तो आधे घंटे तक, 1-1 घंटे तक, गर्मी के दिनों की बात हम कर रहे हैं, जिस समय मवेशियों को भी पानी की आवश्यकता, ठंडी की पानी की आवश्यकता होती है। तो आपके तालाब में जब वो आधे घंटे, 1 घंटे तक तैरते रहेंगे तो इस पोजीशन में ऑक्सीजन का जो कमी है वह दूर हो जाएगा आपके तालाब से। और आगे हम बताना चाहते हैं कि आसपास में जो भी बच्चे वगैरह होते हैं, जो खास करके तालाब में तैरने के शौकीन होते हैं, तैरते हैं, जिनको तैरना आता है, हम ये नहीं बताएंगे कि दूसरे के बच्चों को आप अपने तालाब में तैरने के लिए बोलें। ऐसे आप बात करके देखेंगे, अगर जो तैरने वाले बच्चे हैं वे खुद ही तालाब की तलाश करते रहते हैं, उनको बहुत आनंद आता है तालाब में तैरने का, तो वे बच्चे भी अगर आपके तालाब में स्नान करने जाएंगे, तैरेंगे, तो इस विधि से, इस घरेलू विधि से भी आपके तालाब का ऑक्सीजन मेंटेन रहता है, ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं, ये सब तो घरेलू उपाय हो गया, और फिर हम पंप, मोटर पंप पर आते हैं। एरिएटर अगर आपसे संभव नहीं है तो आप क्या करेंगे कि एक 2 HP का एक साधारण सा मोटर ले लेंगे, और जब भी लगे कि आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और अगर बिजली की व्यवस्था है आपके तालाब के नज़दीक, तो आप 2 HP का साधारण मोटर लेकर के उसी तालाब का पानी आप अपने ही तालाब में थोड़ी ऊंचाई पर से डालेंगे। तो इस विधि से भी आपके तालाब का ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा जो कम है वह पूर्ति हो जाती है दोस्तों।
तो ये सब अगर आप एरिएटर का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ये घरेलू उपचार करके आप अपने नज़दीकी चीज़ों से उपचार करके और पैसा न लगे इस तरह के उपचार करके आप अपने तालाब का ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। परंतु अगर बहुत ज़रूरी है, मछलियाँ जब आपको लगे कि तालाब की ऊपरी सतह पर आ गई है, इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है, तो यह इमरजेंसी की स्थिति होती है। तो उस समय आपको तत्काल भोजन बंद कर देना होगा, अपनी मछलियों को भोजन देना बंद कर दे और एक ऑक्सी टैब करके दवा आता है, मेडिसिन आता है, इसको आपको प्रबंध करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। एक टैबलेट के रूप में भी आता है और पाउडर के रूप में भी आता है। तो इसके पाउडर को आप 1 एकड़ का अगर तालाब है तो 1 kg प्रयोग करेंगे बालू में, वो उजली वाली बालू में उसको मिला करके जगह जगह पर अपने तालाब में हर जगह उस बालू के गोले को डाल देंगे। तो इस तरह से भी ऑक्सीजन मेंटेन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी दूर होती है दोस्तों। तो ये घरेलू उपचार करके आप अपने मछलियों के तालाब में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको आप दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।